स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव के महज 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने के पश्चात उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका होगा और चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त किन मुद्दों पर जनता के बीच क्या कर रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या चल रहा है, आज हम इस विषय पर एक गंभीर परिचर्चा को यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को महज 4 महीने का वक्त बचा है। समय कितनी तेजी से बदलता है और कितनी तेजी से चलता है कि अब देखिए 2017 का बीता पता ही नहीं चला कि अब 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। महज 4 महीने का वक्त उत्तर प्रदेश में शेष है, बल्कि टेक्निकली यूँ कह लें तो सिर्फ 3 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी तैयारियां हैं, अब सितंबर के पहले हफ्ते से वो परवान चढ़ने लगेंगी। जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार बहुत जबरदस्त परिणाम देने वाली है। सत्ता पक्ष के लिए अपने पूर्व के प्रदर्शन को दोहराने की बहुत बड़ी चुनौती उनके समक्ष विद्यमान है, वो भी तब जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हों, समाज में विभेदकारी नीतियों के आरोप लग रहे हों, तमाम तरीके के कुशासन के आरोप लग रहे हों, सरकार के कामकाज के तरीके पर गंभीर प्रश्न चिन्ह हो, किसान धरने पर बैठे हों, बेरोजगार युवाओं पर लाठियां चल रही हों, महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ है और भारतीय जनता पार्टी को उस चुनावी पहाड़ का सामना करना है। विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी पर इस बार करारा और बेहद करारा प्रहार करने का पूरा स्कोप है। वो स्कोप राजनीतिक तौर पर भी है, वो स्कोप सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर भी है। लेकिन विपक्ष क्या वाकई में इन मुद्दों को भुनाने में कामयाब हो पाएगा? विपक्ष के पास क्या वो तरीके हैं जिससे वो भारतीय जनता पार्टी से निपट सके? और क्या विपक्ष के पास उस तरह के कार्यक्रम हैं जो बीजेपी को हराने के लिए पर्याप्त हैं? क्योंकि बीजेपी की जो अपनी तैयारी है वो हमेशा दूसरी पार्टियों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुफीद होती है। क्या विपक्ष के पास बीजेपी को हराने का मंत्र है, और अगर है तो वो क्या है? सिर्फ विकास के मंत्र से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। विपक्ष को इस बात को पता होना चाहिए। विपक्ष के पास वो सामाजिक ताना बाना भी होना चाहिए जो बीजेपी से लड़ने के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? ऐसी स्थिति में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी एक बड़ा गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल उसके साथ साझेदार हैं, महान दल, जनवादी पार्टी, कुछ और भी पार्टियां सम्मिलित हो सकती हैं। चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी भी उनसे हाथ मिलाएगी। ऐसे में बसपा और कांग्रेस का क्या होगा? क्या विपक्ष एक होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा जैसा पश्चिम बंगाल में लड़ा है, या फिर विपक्ष बिखर कर लड़ेगा जैसा वो बिहार में लड़ा है? आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बिखराव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियां खुद के आमने सामने हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। छोटे जो दल हैं उत्तर प्रदेश में वो कुछ समाजवादी पार्टी के साथ अलाइंड हैं, कुछ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मिसाल के तौर पर अपना दल, मिसाल के तौर पर निषाद पार्टी, हालांकि उनका स्टैंड डेली बदलता है। लेकिन बहनों भाइयों, एक और हैं जिनकी स्टेक सबसे बड़ी है इस चुनाव में, वो है प्रियंका गांधी। भले ही अभी वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ने ना आई हो, लेकिन ये चुनाव प्रियंका गांधी की राजनीति का एसिड टेस्ट है। इस चुनाव से तय हो जाएगा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी को पूरी दमखम लगाने के बाद कहां तक लाएंगे। प्रियंका गांधी के पास क्या क्या विकल्प हैं राजनीति में, ये सारा इस चुनाव में तय हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। कई या तो हमेशा के लिए राजनीति कुछ की खत्म हो जाएगी, या कई हमेशा के लिए बेहद ताकतवर हो जाएंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का परिदृश्य बदलने वाला है। इस 22 के चुनाव के बाद जो बचेगा और जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, देश की हुकूमत पर उसका बड़ा नियंत्रण होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बहनों भाइयों, असामान्य, असाधारण परिस्थितियों में लड़े जाने वाले चुनाव हैं। ऐसे चुनाव में जहां मुद्दे आपके समक्ष विद्यमान हों, उन मुद्दों के साथ क्या सत्ता पक्ष से लड़ने की क्षमता
विपक्ष के पास है, या इन तमाम मुद्दों के होते हुए भी सत्तारूढ़ दल विपक्ष को फिर से हराने में कामयाब होगा? यह एक बड़ा प्रश्न है और हमें आज इस डिबेट में इन सवालों के जवाब खोजने हैं कि अब जब 3-4 महीने बचे हैं चुनाव को, तो सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, और हमें यह भी जानना होगा कि इनसे लड़ने वाला विपक्ष क्या कर रहा है, उसकी तैयारियां क्या हैं, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं लड़ने के, और क्या क्या तरीके हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए। आज की डिबेट हम लोग इसी विषय पे करने वाले हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, मनीष सिंघवी जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, और धर्मवीर चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे